बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में स्विट्ज़रलैंड के बारे में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में कोरोना वायरस के जो इनका पर कैपिटा के हिसाब से हाईएस्ट रेट जा रहा है इस वक्त। तो इसकी क्या वजूहात हैं, तो आज हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के पर कैपिटा के हिसाब से हाईएस्ट रेट कोरोना वायरस के होने की क्या वजूहात है। सबसे पहले आपको हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा मुल्क है और ये यूरोप का एक मुल्क है और इसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी, वो तकरीबन 8.6 मिलियन के करीब है, 86 लाख के करीब है। इसका जो जीडीपी है वो $700 बिलियन है। यानी कि आपको समझाने के लिए कि पाकिस्तान का $300 बिलियन के करीब पाकिस्तान का जीडीपी है। जीडीपी से मुराद है कि किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसकी स्ट्रेंथ को मैयर करने के लिए उसको जो इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं उसको जीडीपी कहा जाता है। तो पाकिस्तान का $300 बिलियन है जबकि स्विट्ज़रलैंड का $700 बिलियन है। बेसिकली स्विट्ज़रलैंड एक अमीर मुल्क है। अगर कंपैरिजन किया जाए कि स्विट्ज़रलैंड के एक आम शहरी का और पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क के आम शहरी का कंपैरिजन किया जाए तो स्विट्ज़रलैंड का जो एक शहरी है वो 11th टाइम्स उससे अमीर है। यानी कि 11 गुना ज़्यादा वो आम दुनिया के किसी भी शहरी से अमीर तरीन आदमी है। देखिए, स्विट्ज़रलैंड की जो आबादी है वो 86 लाख है, यानी कि 8.6 मिलियन, और उसके जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो तकरीबन 11,000 से ज़्यादा है, 11,000 से ज़्यादा हैं। और इसका जो पर कैपिटा पर मिलियन, यानी कि पर कैपिटा से मुराद है आसान ज़ुबान में कि एवरेज, इसके हर 10 लाख के पीछे 1340 केसेस हैं कोरोना वायरस के। तो ये दुनिया का हाईएस्ट रेट है। इसी तरह अगर हम यूएस की मिसाल लें, वो 10वें नंबर पर आता है। उसकी आबादी 33 करोड़ के करीब है, लेकिन उसके केसेस चाहे ज़्यादा हो जाएं, लेकिन जब उसको पर मिलियन के हिसाब से उसकी एवरेज निकाली जाएगी, पर कैपिटा निकाला जाएगा, तो उसके केसेस तकरीबन 120 के करीब केसेस हैं। इसी तरह अब जो आबादी ज़्यादा होती जाएगी उनका पर कैपिटा एवरेज उनकी कम होती जाएगी। अब देखिए कि चाइना है, उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है। उसकी तकरीबन आबादी 1.5 अरब 1.5 बिलियन के करीब है। अब उसके जो केसेस हैं कोरोना के, जितने मर्जी केसेस ज़्यादा हो जाएं, लेकिन जब उसके हर मिलियन के हिसाब से हर 10 लाख के पीछे उसके सिर्फ 60 केसेस हैं। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि स्विट्ज़रलैंड की आबादी कम है, इसीलिए उसके हर 10 लाख के पीछे 1340 केसेस, ये दुनिया का हाईएस्ट रेट है। नाज़रीन, अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के ये 1340 केसेस हाईएस्ट रेट जो है पर कैपिटा पर मिलियन इनके पॉपुलेशन के हिसाब से, उसकी क्या वजूहात है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्विट्ज़रलैंड का जो बॉर्डर है वो इटली के साथ मिलता है, यानी कि इटली का शहर मिलान है, उसके साथ स्विट्ज़रलैंड है। अब देखिए कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं वो इटली में हो रही हैं। इटली नंबर 1 है, यानी कि 17,500 प्लस उधर लोग हलाक हो चुके हैं। अब इटली की जो आबादी है वो तकरीबन 60 मिलियन है, यानी 6 करोड़ के करीब आबादी है, और इटली बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। अब हुआ ये है कि स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी बहुत ज़्यादा तिजारत है स्विट्ज़रलैंड की इटली के साथ। अब देखिए, स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी जो मेन प्रोडक्ट्स है वो है टेक्सटाइल है, अपैरल है, वॉचेज़ हैं, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो स्विट्ज़रलैंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो स्विट्ज़रलैंड इटली के साथ जो एक्सपोर्ट करता है वो अराउंड 10% है। इसी तरह जो उसके यूरोप में दूसरे कंट्रीज़ हैं, जर्मनी के साथ उसकी ट्रेड है जो कि 15% है। सबसे ज़्यादा अमवात इटली में हो चुकी हैं, 17,500 से ज़्यादा। तो ये बड़ी तेज़ी से ये वायरस स्विट्ज़रलैंड में ट्रांसमिट हुआ है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना स्विट्ज़रलैंड ने बॉर्डर सील नहीं किया, उन्होंने अपनी तिजारत को, अपनी ट्रेड को तरजीह दी है कि हमारी तिजारत बर्बाद ना हो जाए, हमारे प्रॉफिट्स कम ना हो जाए। और लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस को बहुत इजी लिया। इस वजह से ये एक मेन रीज़न है, नंबर 1 रीज़न है कि जिसकी वजह से कि इटली से ये ट्रांसफ़र हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। नाज़रीन, अब हमको दूसरी और बहुत अहम वजह बताते हैं कि ये जो स्विट्ज़रलैंड का हाईएस्ट रेट हुआ है कोरोना वायरस का, उसकी क्या वजह है। नाज़रीन, बेसिकली ये जो स्विट्ज़रलैंड में डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक से डिफरेंट है। हम आपको मिसाल पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम से समझाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में
जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि देखिए, हमारे इधर मुल्क में जो इलेक्शन होते हैं, हमारे लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको हम लोग वोट डालते हैं, बैलेटिंग होती है, और वो जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, वो असम्बली में चले जाते हैं। उसके बाद असम्बली में कोई इशू आता है, पूरी मुल्क को कोई इशू आता है, पाकिस्तान को। आप मिसाल ले लीजिए कोरोना वायरस की, कि जब कोरोना वायरस के सिलसिले में लॉकडाउन करना था तो क्या हुआ, तमाम पार्लियामेंटेरियंस असम्बली में जो लोग बैठे थे उन्होंने आपस में एक बिल पेश किया और उस पर इत्तफाक किया, और ये चंद घंटों में बिल पास होके तो उसको एग्जीक्यूट किया गया, पूरी पाकिस्तान में उसको लॉकडाउन किया गया कि पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए, इससे ये ना हो कि अल्लाह ना करे अमवात ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब ये है, पाकिस्तान का जो एक जमहूरी निज़ाम है वो इनडायरेक्ट जमहूरी निज़ाम है, कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको हमने बाइख्तियार कर दिया हुआ है, उनको एम्पावर कर दिया हुआ है कि वो अपने असम्बली में बैठ के हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल करें, उनको हमारे पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होता। तो नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल उलट है पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक के। उसमें होता यह है कि पाकिस्तान में जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी कि इनडायरेक्ट जमहूरियत है, लेकिन उसमें जो है डायरेक्ट जमहूरियत है, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उसका मतलब ये है कि स्विट्ज़रलैंड में जब एक बार लोग असम्बली में पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस पहुंच जाते हैं, वो बाइख्तियार नहीं होते। उनको जब भी कोई मसला आता है वो दोबारा अपने हलकों में जाते हैं, अपने लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे वोटिंग करवाते हैं। ये कोई भी तरीका हो सकता है, बैलेटिंग हो सकती है, बाई ईमेल हो सकता है, बाई रेफरेंडम हो सकता है। तो उसके बाद फिर यही जो वोटिंग है वो लेके दोबारा पार्लियामेंट में जाते हैं और फिर उसका फिर फैसला किया जाता है। तो नाज़रीन, आपको समझाने का मतलब ये है कि जब स्विट्ज़रलैंड की असम्बली में, उनकी पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ कि स्विट्ज़रलैंड को हमने लॉकडाउन करना है या नहीं करना, तो क्या हुआ कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको दोबारा अपने हलकों में जाना पड़ा, उन लोगों से दोबारा बैलेटिंग करवानी पड़ी कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने, लोगों ने अपना रेफरेंडम किसी हलके में लोगों ने करवाया, किसी ने ईमेल के ज़रिए करवाया और किसी ने डायरेक्ट जो है वो बैलेटिंग के ज़रिए करवाया। तो ये जब उन्होंने डिसीजन लेना था और फिर दोबारा पार्लियामेंट में जाना था तो इसको प्रोसेस को बहुत टाइम लग गया, इसको कई हफ्ते लग गए, बल्कि 1-2 महीने से ज़्यादा इसको टाइम लग गया, जो कि उनके डिले का सबब बना। तो उनका जो पर कैपिटा पर मिलियन उनका जो कोरोना वायरस से अफेक्ट होने का जो रेट था वो बहुत हाई हो चुका था। तो इसका ये मतलब, आपको समझाने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में ये एक ब्लेसिंग था कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कि हमने एक बार अपने लोगों को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को इख्तियार दे दिया, वो हमारे बिहाफ पे जाकर उधर फैसले कर सकते हैं, वो चंद घंटों में फैसले करके और हमारे मुल्क को इस वबा से वो बचा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। नाज़रीन, आखिर पर स्विट्ज़रलैंड ने 2 ऐसी बड़ी गलतियाँ की जिसकी वजह से उसको ये हाईएस्ट रेट उसको फेस करना पड़ा है कोरोना वायरस का। नंबर 1 हमने बताया कि उसने इटली के साथ, जो कि इस वक्त दुनिया का हाईएस्ट अफेक्टेड कंट्री है, जिसमें 17,500 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, और उसके साथ उसका बॉर्डर लगता है, उसने उसको सील नहीं किया, टाइमली सील नहीं किया, टाइम पे उसको बंद नहीं किया। और दूसरी वजह ये थी कि उनका डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि वो उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो फैसला करने में बाख्तियार नहीं थे, उनको दोबारा अपने हलकों में आना पड़ा, और उससे क्या हुआ कि एक डिले हुआ जिसकी वजह से कोरोना वायरस बहुत फैल गया। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।